साथियों नमस्कार। प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। सरकारी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर पिछले दिनों 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल जी से उनके निज निवास में मुलाकात की गई और मुलाकात के दौरान उनके द्वारा उनको मोदी की गारंटी के बारे में याद दिलाया गया। चूँकि विजय बघेल जी भाजपा के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनके लिए इन मांगों को सुनना और उनको पूरा कराना उनका नैतिक कर्तव्य भी है। तो मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा उनसे मुलाकात की गई और उनको याद दिलाया गया कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी के तहत भाजपा के घोषणा पत्र में कई वादे अनियमित कर्मचारियों से किए गए थे, जैसे कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण, छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए, प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त करते हुए कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन देने और एक निश्चित अवधि में उनका स्थायीकरण करने संबंधी कई मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रहा है। चूँकि भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये उल्लेख था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान किया जाएगा और उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का गठन हो चुका है, तो जो कमेटी की अध्यक्ष हैं बारीक मैडम, उनके बारे में भी फेडरेशन के द्वारा विजय बघेल जी से बातचीत की गई, जिसके बाद विजय बघेल जी के द्वारा बारीक मैडम को फ़ोन लगाया गया और उनसे फ़ोन पर बात की गई कि जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है। बारीक मैडम के द्वारा उनको जानकारी दी गई है कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और जो कर्मचारियों की समस्या है उसको जल्द ही दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संयोजक हैं अनिल शुक्ला, उनके मार्गदर्शन में विजय बघेल जी से उनके निज निवास में मुलाकात की गई थी। फेडरेशन के अनुरोध पर विजय बघेल जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं से उनको अवगत कराया गया है और साथ ही साथ उनकी जो समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है। तो जो पत्र उनके द्वारा जारी किया गया उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या कुछ पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। साथ ही ये पत्र जारी किया गया है 24/9/2024 को। इसमें प्रति है श्रीमान विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विषय है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन का पत्र विभिन्न मांगों को पूर्ण किए जाने संबंधी। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन, पता इसमें बताया गया है, उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कृपया अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए कर्मचारियों को विभाग में समायोजन करने और जो नियोजन सिस्टम है उसको बंद करने संबंधी अनुरोध किया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार सहानुभूतिपूर्वक कर्मचारी हित में निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इसमें साथियों जो प्रतिलिपि है इसमें श्रीमान किरण सिंह देव जी के लिए भी प्रतिलिपि दी गई है। इसमें कहा गया है माननीय अध्यक्ष प्रदेश भाजपा, पता इसमें बताया गया शांति नगर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ की ओर, कृपया उपरोक्तानुसार सहानुभूतिपूर्वक कर्मचारी हित में निर्णय लेने हेतु अनुशंसा करने की कृपा करेंगे। विजय बघेल जी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। ऐसा ही एक और पत्र विजय बघेल जी के द्वारा कर्मचारियों को डीए और डीआर दिलाने के लिए भी लिखा गया था, लेकिन अभी तक उस पत्र के ऊपर भी कोई कार्रवाई शासन स्तर से नहीं की गई है। अब उम्मीद करते हैं कि इस पत्र पर सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी और प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो बारीक कमेटी गठन किया गया है उसको निर्देश करेंगे कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करें। 5 साल का इंतजार ना करते हुए इसी साल या हो सके
अगले साल जो बजट पेश होने वाला है उसमें कर्मचारियों की समस्याओं को शामिल किया जाए और उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय सरकार को अपने स्तर से करना चाहिए, क्योंकि मोदी की गारंटी में वादा किया गया था और उसी गारंटी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने भी सरकार को अपना अमूल्य वोट दिया था, जिससे आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। तो साथियों, विजय बघेल जी के द्वारा पत्र जारी करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है कि कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा करेगी या फिर कर्मचारियों को 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।